हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी इंग्लिश। तो आज हम फिर से शेक्सपियर के प्रैक्टिस सेट जो यूपीटीजीटी और पीजीटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, उसी सीरीज़ में एक और प्रैक्टिस सेट मैं लेकर आई हूँ। तो इन प्रैक्टिस सेट्स को हम डेली कर रहे हैं इसी चैनल पर, और आपने अगर प्रीवियस प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। और आज हम फिर से एक और प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं, देखते हैं आज के क्वेश्चंस कैसे हैं हमारे, और उन्हें लर्न करने की भी कोशिश करते हैं। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन इज एसेंशियल शेक्सपियर इज अ वर्क बाय। एसेंशियल शेक्सपियर जो है ये एक वर्क है जो किसी राइटर ने लिखा है शेक्सपियर के ऊपर। उस राइटर का नेम बताना है आपको। ऑप्शंस हैं डोवर विल्सन, मैडल्टन म्यूरी, AC ब्रैडली या जी विल्सन नाइट। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए, द एसेंशियल शेक्सपियर ये वर्क जो है ये लिखा है जे डोवर विल्सन ने। ऑप्शन नंबर ए। तो जे मीन्स क्या है यहाँ पर? जे मीन्स है जॉन डोवर विल्सन। ये कौन थे वैसे? तो ये एक प्रोफेसर और स्कॉलर थे। कहाँ के? रेनेसां ड्रामा के। और मेनली फोकसिंग पर्टिकुलरली ऑन द वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर, और स्पेशली इनका फोकस किस पर था? तो विलियम शेक्सपियर के वर्क्स पर। और इसी आधार पर इन्होंने ये वर्क लिखा, द एसेंशियल्स शेक्सपियर। तो इनका नाम हो गया जे डोवर विल्सन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। द कीट्स पोएम ला वैले डैमसेंस मर्सी क्या है? क्या ये एक बैलेड है, सोनेट है, एन ओड है या एन एलेजी? और आपको इसका मुझे ये अच्छा किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है और इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है ये भी बताइए। देखिए, इसका इंग्लिश मीनिंग बनता है अ ब्यूटिफुल लेडी विदाउट मर्सी। ठीक है, विदाउट MERCY, विदाउट मर्सी। अ ब्यूटिफुल लेडी विदाउट मर्सी। ओके, ये इसका सब टाइटल बोल लीजिए, इंग्लिश मीनिंग बोल लीजिए इस टाइटल का। और ये क्या है? दिस इज अ बैलेड। दिस पोएम इज रिटन इन बैलेड फॉर्म। ओके, ला वैले डैमसेंस मर्सी इज अ बैलेड रिटन बाय, किसने लिखा था इसे? तो जॉन कीट्स ने, जैसा कि क्वेश्चन में पता चल रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज एन एलेक्जेंड्रियन इज द लास्ट लाइन ऑफ द। एन एलेक्जेंड्रियन जो है वो किसकी लास्ट लाइन होती है? ऑक्टेवा राइमा की, स्पेंसर इन स्टेंजा की, रायम रॉयल की या टेरेसा राइमा की? क्या होगा इसका राइट आंसर? जो एलेक्जेंड्रियन जो होती है ये लास्ट लाइन किसकी होती है? ये होती है स्पेंसर इन स्टेंजा की। ओके, आपको बताना है स्पेंसर इन स्टेंजा में टोटल कितनी लाइन होती है। यस, स्पेंसर इन स्टेंजा में 9 लाइन होती हैं। ठीक है, और 9th जो लाइन होगी उसे ही हम क्या बोलते हैं? एलेक्जेंड्राइन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ पोएम बाय। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो पोएम है ये किसने लिखी है? शैली ने, वर्ड्सवर्थ ने, वाइटमैन ने या टेनिसन ने? हु इज द करेक्ट आंसर? हु इज द राइटर? सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ओके,
सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ पोएम रिटन बाय वॉल्ट विटमैन एंड दैट इज इंक्लूडेड इन हिज वर्क। ये कौन से वर्क में इंक्लूड की गई थी? तो उस वर्क का नाम है लीव्स, सॉरी मैं एक बार फिर से लिखती हूँ, लीव्स ऑफ ग्रासेस। ठीक है, लीव्स ऑफ ग्रासेस में इस पोएम को इंक्लूड किया गया था एंड इट हैज बीन क्रेडिटेड एज रिप्रेजेंटिंग द कोर ऑफ वाइट्समैन पोएटिक विजन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज नन। लैंग्वेज की डेवलपमेंट की जो साइंटिफिक स्टडी है उसे क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी, बिब्लियोग्राफी, पैलेंटोलॉजी या फिलोलॉजी? क्या होगा इसका राइट आंसर? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। सोचिए, आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फिलोलॉजी। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिगर ऑफ स्पीच इन लाइफ इज अ ड्रीम। जो लाइफ इज अ ड्रीम वर्क है, सॉरी ये जो लाइन है ना, लाइफ इज अ ड्रीम, इसमें कौन सी फिगर स्पीच होगी, फिगर ऑफ स्पीच होगी? पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, मेटाफर या मेटानिमी? सोचिए और आंसर कीजिए। लाइफ इज अ ड्रीम, सपोज कीजिए अगर ये लाइन ऐसे होती, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, तब कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती? तब इसमें फिगर, जैसे अगर ये लिखा हुआ होता लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, तब इसमें लाइक के आधार पे हम कौन सी फिगर ऑफ स्पीच बना लेते? सिंपली। ठीक है, लेकिन अगर इसमें एज और लाइक नहीं आ रहा है और कंपैरिजन किया जा रहा है लाइफ का ड्रीम से, ठीक है, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, सॉरी लाइफ इज अ ड्रीम, तो अब ये कौन सा हो जाएगा, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगी इसमें? यस, मेटाफर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पॉट द करेक्ट स्पेल। आपको इसमें से करेक्ट स्पेल बतानी है। पैसिलेनिमोस की, पैसिलेनिमोस, क्या करेक्ट स्पेल होगी? देखिए, करेक्ट स्पेलिंग के अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, स्पेशली लास्ट टाइम भी यूपीटीजीटी में 12 क्वेश्चन, डू यू बिलीव इट, 12 क्वेश्चंस आपको स्पेलिंग करेक्शन पर दिए गए थे। तो इसलिए इसे हल्के में ना लें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो स्पेलिंग की प्रैक्टिस मस्ट होनी चाहिए। ठीक, तो इसकी जो करेक्ट स्पेल होगी वो होगी PUSILLANIMOUS। ओके, तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा? यस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, एल डोरोडो, एल डोरोडो का मतलब क्या होता है? अ प्लेस ऑफ अबंडेंस, प्लेस ऑफ स्कैरसिटी, प्लेस ऑफ मिजरी या प्लेस ऑफ सफरिंग? एल डोरेडो क्या मीन होता है इसका? ये एक इटालियन वर्ड है और इसका करेक्ट मीनिंग बताना है आपको एल डोरेडो का। देखिए, इसका मीन्स होता है प्लेस ऑफ अबंडेंस। ठीक है, एल डोरेडो इज अ टर्म यूज बाय यूरोपियंस। इस टर्म को किसके द्वारा यूज किया जाता था? यूरोपियंस के द्वारा। और क्यों यूज करते थे? टू डिस्क्राइब अ ट्राइबल चीफ ऑफ द म्यूजिकल नेटिव पीपल ऑफ कोलंबिया। ओके, कोलंबिया के लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए, जो साउथ अमेरिका में रहते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट, यस, मैथ्यू आर्नोल्ड एज अ पोएट वॉज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय। मैथ्यू आर्नोल्ड जो थे वो किससे ज़्यादा प्रभावित थे एज अ पोएट? वर्ड्सवर्थ, शैली, कीट्स, बायरन? क्या होगा इसका राइट आंसर?
देखिए ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो हुए मैथ्यू आर्नोल्ड वो विलियम वर्ड्सवर्थ से हुए थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट अ मिनट, हाँ इस एक पेन ठीक कर लूँ मैं ज़रा। यस, हु रोट द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म, किसने लिखा था ये? सॉरी, इसके जो ये है ना ऑप्शंस, ये रॉन्ग हो गए हैं, ये मिसप्रिंट हो गए हैं, तो मैं लिख देती हूँ ऑप्शंस इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इज शैली। थर्ड ऑप्शन इज कीट्स। और फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। अब बताइए क्या होगा इसमें से? वर्ड्सवर्थ हैं, शैली हैं, या फिर कीट्स हैं, या फिर कौन है? नन ऑफ द अबव। नेसेसिटी ऑफ एथीज्म किसने लिखा था? और देखिए ये बहुत ही फेमस हुआ था उस टाइम पे, और उन राइटर्स को इस वर्क की वजह से कॉलेज से भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, निकाल दिया गया था। और इनके साथ इनके एक फ्रेंड भी थे जो दोनों ने मिलकर लिखा था, लेकिन हालांकि उन्होंने बाद में इनका साथ छोड़कर, शैली का साथ छोड़कर उन्होंने माफ़ी मांग ली थी और वो एक्सपेल नहीं हुए थे यूनिवर्सिटी से, जबकि शैली को एक्सपेल कर दिया गया था यूनिवर्सिटी से। तो जैसा कि मैंने आंसर बता ही दिया है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पीबी शैली। ओके, शैली ने लिखा है ये द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म। ओके, द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म इज अ ट्रीटीज ऑन द एथीज्म बाय द इंग्लिश पोएट पीबी शैली, प्रिंटेड इन, ये कब प्रिंटेड हुआ है? 1811 में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। द सब टाइटल टू दी, ये टेस्ट ना होके इसे करना है टेस, TESS, ठीक है। इसका सब टाइटल बताना है, टेस ऑफ द अर्बल विल्स का। टेस ऑफ द अर्बल विल्स का सब टाइटल क्या है? अ नोवेल इफ एक्सपेरिमेंट, अ प्योर वुमन, अ स्टोरी ऑफ अ वुमन ऑफ कैरेक्टर, अ स्टोरी ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? टेस ऑफ द अर्बल विल्स का जो सब टाइटल है वो क्या है? सोचिए और आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अ प्योर वुमेन। टेस ऑफ द अर्बल विल्स, द सब टाइटल इज अ प्योर वुमन फेथफुल्ली प्रेजेंटेड। ओके, इज अ नॉवल बाय थॉमस हार्डी। और ये नॉवल किसने लिखा है? ये हार्डी का नॉवल है। और ध्यान रखना, कभी कभी तो एग्जाम में इस तरीके से देगा कि अ प्योर वुमन, या अदरवाइज इस तरीके से भी लिखा आ सकता है, क्या? अ प्योर वुमन रिप्रेजेंटेड, फेथफुल्ली प्रेजेंटेड, ऐसे लिखिए, फेथफुल्ली प्रेजेंटेड, इस तरीके से भी आ सकता है। तो ये दोनों एक ही हैं, ठीक है। या तो बोल लीजिए अ प्योर वुमन फेथफुल्ली प्रेजेंटेड, या फिर ओनली ऐसे भी आ सकता है अ प्योर वुमन, दोनों ही राइट हैं। और किसका वर्क है ये? हार्डी का। वेरी फेमस वर्क है और इस पर मूवी भी बनी हुई है। और कौन सी मूवी है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे, ठीक है। अब इसे देख लेते हैं, द फिगर ऑफ स्पीच इन, इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच बतानी है। देखिए, देखते हैं क्या होगी। डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स, क्या होगी इसमें फिगर ऑफ स्पीच? देखिए सिमिली तो नहीं है, कंपैरिजन तो किसी टाइप का हो ही नहीं रहा है, ना ही मेटाफर है और ना ही हाइपरबोली है। यहाँ पे देखिए डेथ के हैंड्स के बारे में बात की गई है, तो डेथ के क्या हाथ होते हैं? तो ये क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये नंबर हमारा चेंज हो गया है, चलो कोई बात नहीं, टाइपिंग एरर है। अब इसे देख लेते हैं, ये 13 है ऐसे मान लीजिए, ठीक है, ये इसे इरेज ही कर देते हैं। अब देखिए, विथ दिस की, सोनेट है ये, विथ दिस की मतलब की किसे कहा गया है? शेक्सपियर के सोनेट्स को। ओके, विथ दिस की शेक्सपियर अनब्लॉक्ड हिज हार्ट, ये बात शेक्सपियर के बारे में किसने कही है? कॉलेज, बायरन, हैजलिट, वर्ड्सवर्थ।
क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचो और आंसर करो, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? विद दिस की शेक्सपियर अनब्लॉक्ड हिज हार्ट। तो देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? हाँ, ये लाइन शेक्सपियर के बारे में किसने कही है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यस इसे देखते हैं। द राइमिंग ऑफ वाउल साउंड्स विदाउट राइमिंग ऑफ कॉन्सोनेंट इज नन एज। और राइमिंग की जगह आप रेपिटेशन भी लगा सकते हैं, इस तरीके से भी आ सकता है। द रिपीटेशन ऑफ वाउल साउंड विदाउट द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट इज नन एज। क्या कहते हैं उसे? रिदम, कॉन्सोनेंस, एसोनेंस, एलिट्रेशन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? देखिए, जब रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड की बात हो तो उसे बोलते हैं क्या? एलिट्रेशन। ठीक है, लेकिन जब रिपीटेशन ऑफ बाउल साउंड की बात हो तब उसे क्या बोलेंगे? एसोनेंस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, रिपीटेशन ऑफ वाउल साउंड एसोनेंस और रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी आपको फिगर ऑफ स्पीच बतानी है और आप मानकर चलिए कि जो भी हमारी लिटरेरी टर्म्स और फिगर ऑफ स्पीच होती हैं उससे लगभग 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 टीजीटी और पीजीटी दोनों ही एग्जाम्स में 20 से 25 क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से आते हैं। तो बेहतर है कि इनको बहुत अच्छे तरीके से पहले ही समझ लिया जाए। ठीक है, तो फिगर ऑफ स्पीच इसमें देख लेनी है क्या होगी। ही इज़ टू फॉन्ड ऑफ रेड टेप इज, क्या है ये? ही इज़ टू फॉन्ड ऑफ रेड टेप। इसमें क्या है? सिमली है, मेटानमी है, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरोन। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, ही इज टू फॉन्ड ऑफ रेड। ही इज टू फॉन्ड ऑफ रेड टेप, तो इसका करेक्ट आंसर है मेटानमी। इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है वो मेटानमी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिगर ऑफ स्पीच इन प्लग फ्रॉम द मेमोरी आर रूटेड सोरो। प्लग फ्रॉम द मेमोरी आर रूटेड सोरो। ऑप्शंस हैं सिमिली, मेटानमी, ऑक्सीमोरोन, हाइपरबली। सोचिए, जवाब दीजिए। प्लग फ्रॉम द मेमोरी या रूटेड सोरो, तो इसमें भी कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? मेटानमी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां भी फिगर ऑफ स्पीच से ही सवाल है। द होली टाइम इज क्वाइट एज अ नन। अब बताइए इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी? मेटाफर, हाइपरबली, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली। देखिए, एज समझकर सिमिली लगाया जाएगा, क्या लगाया जाएगा? सोचिए और जवाब दीजिए। द होली टाइम इज क्वाइट एज अ नन, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? तो देखिए, यहाँ पर एज समझकर सिमिली नहीं लगाना है, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसमें क्या कहा गया है? होली टाइम को क्या कहा गया है कि होली टाइम जो है वो इतना क्वाइट है जैसे कि कोई नन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे होली टाइम को एक नन बताया जा रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड टेरेन। टेरेन का मीनिंग क्या होता है आपको ये बताना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेरेन? ट्रेन, टेरिस, ट्रैक्ट ऑफ लैंड या टोरेंटियल रेन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचो और आंसर करो। टेरेन का मीन क्या होता है? देखिए, टेरेन एक क्षेत्र को बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ट्रैक्ट ऑफ लैंड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ट्रैक्ट ऑफ लैंड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। देख लेते हैं। क्रॉस कैजुअलिटी एंड डाइसिंग टाइम आर द फ्रेज हार्डी यूजेज इन। ये फ्रेजेस हार्डी के द्वारा यूज की गई हैं, क्रॉस कैजुअलिटी और डाइसिंग टाइम। ठीक है, और कहाँ यूज की है उन्होंने? रेवोल्यूशन, हेप, इम्पर्सिपेंट या फिर अ मीटिंग विद डेस्पेयर।
सोचिए और आंसर कीजिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्रॉस कैजुअलिटी एंड डाइसिंग टाइम। देखिए ये सारे वर्क ही जो हैं, जो लिखे गए हैं ऑप्शन में, ये सारे वर्क हार्डी के हैं, लेकिन आपको उस वर्क का नाम बताना है जिसमें हार्डी ने ये फ्रेजेस को यूज किया है। ऑप्शंस आपके रेवोल्यूशन, हेप, द इम्पर्सिपिएंट, अ मीटिंग विद डेस्पेयर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी एक मिनट, ऑप्शन नंबर डी, अ मीटिंग विद डेस्पेयर। ओके, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाएँ जिससे कि वो भी इसका लाभ उठा सके। और जितने भी प्रैक्टिस सेट मेरे चैनल पर कराए जा रहे हैं तो उनको सबको देखें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को याद करने की कोशिश करें। ठीक है, हैप्पी लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।